मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी राजकिशोर सिंह को इस बात का मलाल है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से राजकिशोर जी को हटा गया। राजकिशोर जी, क्या क्या समझ में आया, क्या हो गया ऐसा कि आपको मंत्री पद से हटा दिया गया, क्या लगता है? हमें कुछ पता नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी, नेताजी जो भी आदेश निर्देश होता था, हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मेहनत करते थे क्षेत्रों में। एकाएक खबर आया कि आपको मंत्री पद से हटा दिया गया, तो मुझे लगा कि चलिए मैं पार्टी का वर्कर हूं, मुख्यमंत्री जी या नेताजी जो भी उचित समझे होंगे, जो भी निर्णय लिए, हो सकता है पार्टी का कहीं ना कहीं हित हो जी, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हुई हो। तो इसलिए मुझे कोई मलाल भी नहीं है इसका। मैं पार्टी का वर्कर था, पार्टी का कार्यकर्ता था, हमारे लिए बहुत कुछ किए थे, नेताजी भी किए, मुख्यमंत्री जी भी किए, तमाम सम्मान भी मिला। लेकिन आप देखे होंगे इसके पहले मेरे भाई का भी टिकट लगा जी, उस बार भी मुख्यमंत्री जी किसी को टिकट दिया और कहे जिता के भेजना इसको जी, और हमने प्रदेश की सेकंड नंबर की जीत की उसको दिलाई थी। तो इसलिए मुझे कोई मलाल भी नहीं है कि ऐसे झटके तो लगा करते हैं राजनीति में, लेकिन अगर कोई ईमानदार कार्यकर्ता है पार्टी का, तो पार्टी के लिए काम करना होता है। तो मुझे यही मन में है हमारे कि हमें ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ रहना चाहिए, काम करना चाहिए। मैंने देखा कि आपको गोरखपुर में लगाया गया चुनाव जिताने के लिए, आपको बेल्लारी में चुनाव जिताने के लिए लगाया गया, आप दोनों जगह से चुनाव जितवा के लेके आए और उसके बाद आपको शाबाशी भी मिली। तो शाबाशी मिलने में तो इनाम मिलता है। देखिए, हमारा जो काम है, मैं आपसे पहले कहा कि मैं पार्टी का एक वर्कर और सिपाही हूं। जहां भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए और कभी अपने नेतृत्व में से कोई छल और कपट करके काम नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरा प्रयास किया, कहीं से ये न लगे मुझे किसी को कि मंत्री जी कहीं ताकतवर है। मैं यह भी एहसास कराने नहीं जाता कि मैंने ये काम करा दिया। जहां ड्यूटी लगी, मैं जीतने के बाद कभी मैं जाकर के नेताजी या मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं बधाई देने गया कि हमने ये काम किया है। मेरा काम था, मैं जहाँ समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी थी, मैं अपनी ड्यूटी पूरा करके और फिर अपने दिनचर्या में लग जाता था। राजकिशोर जी, अभी आने वाले दिनों में हम आपको किस रूप में देखते हैं कि आप संगठन में आप काम करेंगे, किस तरीके से राजनीति अभी आगे चलेगी? क्योंकि देखिए, पूरे प्रदेश में आप काम कर रहे थे पंचायती राज को लेके, और भी आपके पास दूसरे जो विभाग थे उसको लेके काम कर रहे थे। तो हम लोग पहले आपके विकास को लेके बात करेंगे सेकेंड फेज में, लेकिन पहले फेज में हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अभी आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो काम है, मैं पार्टी का पहले आपसे कहा मैं सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो उसके लिए काम करता रहूँगा। और अभी 5 तारीख को, क्योंकि मैं क्षेत्र में कम इधर गया, ये घटना हुई, तमाम लोगों को तकलीफें हुई क्षेत्र के, क्योंकि हम उनके विधायक हैं और उस जिले के रहने वाले हैं। हमने तमाम काम भी किया है, आज 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो हमने 5 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है। हमें पूरा भरोसा है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मीटिंग कम हो, और आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या पोजीशन वहाँ है और राजकिशोर सिंह की क्या पोजीशन है। राजकिशोर सिंह कभी, मैं पहली बार जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे तब भी मैं एक सिपाही की तरफ से जिस तरीके से मदद होनी चाहिए मैंने किया था, और नेताजी ने भी मेरा सम्मान किया था, जैसे बच्चे का कर किया जाता है उस तरीके से किया था, और मुख्यमंत्री जी ने भी किया। ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए किया नहीं, बहुत किया। लेकिन अब हो सकता है मेरा भाग्य गड़बड़ रहा हो सकता है कि राजनीति में कभी कभी न चाहते हुए भी अपमान होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके परिवार की ताकत बढ़ गई थी, आपकी ताकत बढ़ गई थी, इसलिए लोग आपसे जलने लगे थे? कुछ आपके जो बहुत सारे लोग होते हैं, राजनीति तो ऐसी चीज ही है, बिना बताए उसमें फल भी मिल जाता है और बिना बताए कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका अंदेशा भी नहीं होता। मैं भी अपने क्षेत्र में, हमारा भी वर्कर है, संगठन है। मैं शुरू से छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा हूँ। ग्रास रूट से आप आए हैं, आपको राजनीति सारे का कहरे पता है। आपको कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप प्रधान का चुनाव नहीं, सारे पद हमारे बूथ पे जमानत जब्त होती है सबकी, मैं जिसका चाहूंगा वहाँ क्या है। मेरे क्षेत्र में भी मेरे साथ शुरू से लगे वर्कर लोग साथी हैं, और आप जब पता करेंगे कि कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश में कोई अपने अगर कोई मदद करता है तो राजकिशोर सिंह मदद करते हैं। अगर उसको खून की जरूरत पड़ जाए और कितना भी संकट उसके ऊपर आ जाए, सीधा कबूल करता हूं कि गलती उसकी नहीं मेरी है, और अपने वर्कर को बचाने के लिए हर स्तर पे चला जाता हूं। तो ये हम वर्कर के साथ अपने काम करता हूं, तो हम ऊपर भी यही उम्मीद करते हैं वर्कर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और तमाम तरीके की क्षतियां होती हैं। हम अगर इस समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, अगर कहीं कोई क्षति होगी तो अगर वाकई हम ईमानदार सिपाही हैं तो मुझे तकलीफ होगी कि पार्टी का कहीं से एक पैसे का नुकसान न होने पावे, पार्टी का एक वर्कर का नुकसान न होने पावे।
पार्टी कोई सीट गड़बड़ न हो जाए, ये चिंता जो लोग पार्टी से जुड़े रहते हैं, जो पार्टी के पे विश्वास करते हैं, वो लगातार करते रहते हैं। इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम बुलाया, क्योंकि पूर्वांचल में बहुत बड़ा रोष है। आपको लगता होगा कि हम राजकिशोर सिंह ऐसे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं, क्योंकि मैंने सबके लिए किया है। और एक आवाज़ पे राजकिशोर सिंह के 1 लाख आदमी एक आवाज़ पे 1 घंटे आ सकते हैं। और आप चलेंगे देखेंगे कि जिस तरीके से जान देने के लिए वर्कर, आज हमारा एक वर्कर उसी दिन, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन एक्सपायर कर गया खून उगल के। और हजारों की तादाद में महिलाएं, तमाम बुजुर्ग, नौजवान आज के डेट में बीमार चल रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि मंत्री जी नहीं रहेंगे तो हम उनको, तमाम लोगों को लगा कि मंत्री जी पार्टी से ही चले गए, तो लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन मैं फिर भी अपील करता हूं अपने साथियों से, अपने वर्करों से, अगर कहीं से भी कोई बात हुई है हमारे साथ तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ता है वो देश के लिए लड़ता है, और वही शहीद भी हो जाता है। शहीद हो जाए कोई, उसको भी फख्र होना चाहिए, उसके माँ बाप को, उसके साथी को फख्र होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों को फक्र नहीं हो रहा है, लोग तो नाराज हैं। नाराज है, लेकिन हम उनकी नाराजगी दूर करेंगे 5 तारीख को। 5 तारीख को आप उनकी नाराजगी दूर करेंगे? आप 5 तारीख को, मैंने केवल अभी टेलीफोन से कहा है, हमें लगता है कम से कम 2 लाख आदमी से ऊपर रहेंगे वहाँ। 2 लाख की बड़ी, इससे कम भीड़ नहीं रहेगी, ऊपर ही भीड़ रहेगी। आपको पता चल जाएगा आप लोगों को चैनलों के माध्यम से। राजकिशोर जी, आपको अपनी तकलीफ अभी किसी से, आप भावुक आदमी हैं मुझे लगता है कि, और आप जो मन की व्यथा है, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास हो, चाहे नेताजी के पास हो, चाहे बाकी जो दूसरे बड़े घर के सदस्य हो, चाहे शिवपाल जी के पास हो, मुझे लगता है कि आपने अभी सुनाई नहीं है शायद। मन की व्यथा अंदर अभी है वो। ये हमारे में और मुख्यमंत्री जी में जमीन आसमान का फर्क है। नेताजी में, हमारे में जमीन आसमान। मैं वर्कर हूँ। नहीं, मैं वर्कर, देखिए वर्कर को तो ये अधिकार होता है ना कि अपने नेता के पास जाके अपना दुख बता सके, अपना दर्द बता सके, अपनी पीड़ा बता सके। यही उसको बताना चाहिए जो कॉन्फिडेंस में न रहा हो। मैं इतने कॉन्फिडेंस में था और आज भी मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। यह नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, कि नेता के करीब नहीं हूँ। पद तो आते जाते रहते हैं। हो सकता है कोई मुख्यमंत्री जी को या नेताजी को या कहीं से लगा हो कि इनके बर्खास्त होने से पार्टी का फायदा हो, तो मुझे 1 नहीं 100 बार बर्खास्त हूँ, तो उसमें हमें कोई गलान नहीं है। लेकिन राजकिशोर अपना खून ताकतवर, आपके यहाँ आपके भाई को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था, ये परिवार के एक सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आप लगातार जो है लोगों को जिताते हुए जा रहे थे। 2 उदाहरण तो मैंने आपको बताया। उसके पहले भी जब बड़ी समस्या आती थी तो मुख्यमंत्री जी आपको भेजते थे, भाई राजकिशोर जी को भेजिए वहाँ पे। भैया, ताकतवर कोई अपनी ताकत से नहीं होता है। जब लोगों का विश्वास जीतता है तभी ताकतवर होता है। और मंत्री पद और पद ये नगण्य चीज़ है। मेन चीज़ है विधायक। अगर हम जीत के नहीं आएंगे, आज की डेट में जो स्थिति हुई है, अगर हम कॉन्फिडेंस अपने कार्यकर्ताओं को मेरे प्रति न होता या लोगों को न होता, तो मैं तो खत्म था राजनीति से। मतलब ये ऐसा समय है सर, मतलब अंतिम समय था चुनाव का। ऐसे समय पे घटना होने से वो व्यक्ति राजनीति से समाप्त हो जाता है। लेकिन आज के डेट में राजकिशोर सिंह अपने जिले में ये कॉन्फिडेंस में हैं कि इतने के बाद भी उस वहाँ जिस सीट पे चाहेंगे राजकिशोर सिंह मन बनाएंगे, वो सीट जीत के आएंगे। आसपास के जिलों का क्या होगा? कहते हैं आपका कई जिलों में प्रभाव है, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया। नहीं, हम का वर्कर है भाई, उस काबिल तो रहे नहीं। क्योंकि कोई घटना दुर्घटना जब होती है तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। अगर हम कहीं अलग जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी, हो सकता है उससे नुकसान हो जाए पार्टी का। तो मेरा दायित्व बनता है सबसे पहले हम अपनी सीट जीत के आवें। अपनी सीट पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी देश का आके लड़ ले मुझसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़ ले, इतना कॉन्फिडेंस है। वहाँ के लोगों पे, माताओं बहनों नौजवानों पे खून देने के लिए तैयार रहते हैं राजकिशोर सिंह को। और राजकिशोर सिंह भी सब कुछ, अगर वर्कर गिरा है तो पूछिए 2 मिनट लगता है खून देने में। राजकिशोर जी, आपने काम बहुत किए, पंचायती राज में बहुत सारे काम किए। कुछ चीज़ें गड़बड़ियाँ भी थी, लेकिन उसको आपने किया। देखिए मुख्यमंत्री जी, पशुधन कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की, हमें विभाग दिया जब, मैंने उसमें बहुत मेहनत किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे एक उंगली उस पर उठ नहीं पाई। और कामधेनु योजना को भारत की सरकार ने भी सराहा और प्रथम पुरस्कार भी दिया और कहा देश के पैटर्न पे, देश में इस योजना को देश पैटर्न पे लागू होना चाहिए। तो पशुधन डिपार्टमेंट में, चाहे टीकाकरण हो, FMD, चाहे ये हो, और चाहे तमाम जो
जीर्ण शीर्ण हॉस्पिटल, तमाम पीजीआई के तरीके से पशुओं की पीजीआई जो जिसे पॉलीक्लिनिक कहते हैं जी। हर मंडलों पे लैब, गाड़ियों एम्बुलेंस की व्यवस्था, जिस तरीके से आदमियों के लिए एम्बुलेंस होती है उसी तरीके से पशुओं को ब्लॉक वाइज एम्बुलेंस की व्यवस्था, तमाम योजनाएं हमने बनाई और उन योजनाओं पे बड़े पैमाने पे सफलता भी मिली। आज पूरा प्रदेश और देश सराह भी रहा है। पंचायत में भी मैं आया तो आज पंचायत की स्थिति पूछिए वहाँ के प्रमुख सचिव से, डायरेक्टर से, वो लोग भी जानते हैं जी। कि जब मैं आया था पंचायत की स्थिति देश में क्या थी, और जब से मैं मंत्री मुझे चार्ज मिला है, आज पंचायत पूरे देश में, चाहे वो प्लान प्लस हो, चाहे आपका शौचालय हो या और जो भी योजनाएं हैं पंचायत की, उन योजनाओं को युद्ध स्तर पे, और हमने भारत सरकार के मंच पे भी कहा था, भारत सरकार के मंच पे भी मैंने कहा था कि जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कम पैसा देकर के और पीठ थपथपा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उससे ज़्यादा पैसे देके और उससे ज़्यादा गांव की मदद करके अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, केवल इतने कह रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो एक तमाम काम हमने आज देश के पटल पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें पूरे देश में ये हो रहा है कि पंचायत, चाहे पशुधन, लक्ष्य सिंचाई, ये सब। अब आपके हट जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस विभाग पे? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इतने बुद्धिमान हैं और मुख्यमंत्री जी खुद लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में अगर है मॉनिटरिंग, काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये काम पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार जब रास्ता कोई चीज़ पकड़ लेता है तो अगर हल्की सी मॉनिटरिंग होती रहे तो काम। तो आपने न्यू डालने का काम किया है और रास्ता पकड़ लिया है? नहीं, न्यू हमने नहीं डालने का काम किया है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा, उनका सुझाव रहा, उसी पे मैंने काम किया। आपने ईंट रखने का काम जी। किया। आपको क्या लगता है कि इन दोनों विभाग में और क्या करने वाली ऐसी योजना थी जो आप हाल फिलहाल लागू कर, जो बहुत यूनिक होती प्रदेश सरकार के लिए, आम लोगों के लिए? देखिए, तमाम चीज़ें ऐसी थी, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और भारत सरकार में भी मैंने कहा था, बनारस की मीटिंग में, अभी इलाहाबाद की मीटिंग में भारत सरकार के मंत्री मजबूर हो गए कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शौचालय बनवा दे, हम स्नानागृह देंगे। मैंने भाषण में कहा था वहाँ कि भारत सरकार के मंत्री जी, आप देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, गांव की वो गरीब महिलाएं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वो कहाँ जाएंगी शौच करने? अगर शौच करके आती हैं तो स्नान कहाँ करेंगे? वो सड़क पे, खुले सड़क पे पूरे शरीर को नहीं धुल सकती, तो देश कैसे शुद्ध होगा, कैसे सुंदर होगा? उस पर मुख्यमंत्री जी ने 10 गांव, मतलब 10 जनपद मुख्यमंत्री जी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुझे दिया था कि वहाँ स्नानागृह शौचालय के साथ बने, और भारत सरकार को मैंने उदाहरण दिया था। तो उन पंचायती राज मंत्री ने वहाँ कहा मैं इस पर प्रयास करूँगा, लेकिन वो प्रयास नहीं कर पाए अभी तक। मुझे लगता है इस पर सबसे बड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी माँ बहनें साफ सुथरा नहीं रहेंगी, जब तक उनके अंदर जागृति नहीं आएगी, तब तक कभी देश सुंदर नहीं हो सकता, कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राजकिशोर सिंह से एक बार फिर से बात करेंगे कि आखिर इनकी राजनीति कैसे शुरू हुई, किस तरीके से गांव की राजनीति करते हुए ये आगे बढ़े, शहर में आए और फिर किस तरीके से प्रदेश के मंत्री बने। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करते हैं राजकिशोर सिंह से। राजकिशोर जी, बाकी लोगों के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मंत्री होंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये उड़नछू होके आ गए। आपने तो अपनी पॉलिटिक्स स्कूल यूनियन से शुरू की है, फिर उसके बाद जिले में पंचायत ने शुरू की है, उसके बाद फिर आप ऊपर आए। आप कुछ अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी राजनीति में कैसे आ गए आप? देखिए, मैं गांव में, आपके पिताजी तो किसान थे, सबसे इंटीरियर का इलाका हमारा है। हमारे पिताजी गांव के एक संभ्रांत किसान थे, गांव के प्रधान थे, और मैं शहर में जब आया तो एक टीम थी नौजवानों की, उसी टीम के साथ मैं काम कर रहा था। वो वफादार टीम थी जान पे खेलने, क्योंकि एक बार मैं, किसकी वजह से आप राजनीति में आने के लिए प्रेरित हुए? मैं प्रेरित, मेरे पिताजी को जिला पंचायत का सदस्य एक बार उनको लड़े, वो जिले के संभ्रांत आदमी थे और उनको सारे लोगों ने मिल के उनकी राजनीति वहीं दफन कर दिया। और तब मैं कैंची साइकिल चलाता था। अच्छा, पैर से जी। और उस चुनाव को मैं देखा था, वही टीस मेरे दिल में थी, और मैं उसी से तय किया था कि अपने पिताजी का ये बदला लूंगा। और संयोग से देखिए, मैं जिले पे आया, छासन का अध्यक्ष हुआ, फिर एक टीम बनाया, और टीम जान पे खेलने वाली थी, और उन्हीं लोगों ने मुझे लेकर के, क्योंकि एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया था समझिए। अच्छा। और 9 महीने दोनों पैर, कमर तक प्लास्टर, ये सब सरिया बंधी थी मुझे। 9 महीने बिस्तर से मैं उठा, उसी समय मुझे टिकट मिला। उस समय ये तलाशा जा रहा था, क्योंकि पहली बार मैं बीएसपी से विधायक था जी।
ये तलाशा जा रहा था उस जिले में कौन सा आदमी है मजबूत, तो लोगों का लगा कि सबसे लोकप्रिय आदमी इस समय, और संजोग से पूरे मंडल में मैं अकेले जीत के आया था। और वह भी ऐसी जगह से जीत के आया था जहां जो हमारे बॉर्डर हमारा लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां कोई मुझे चेहरे नाम से जानते थे, चेहरा कोई नहीं देखा था। उस जगह से मैं जीता और लगातार वहां काम किया। आज लगता है हर घर वहां हमारा है। और राजनीति में क्योंकि जब ईमानदारी से आप कहीं काम करेंगे, जब मेहनत करेंगे, तो उसका फल परिणाम वो तो देता ही तो देता है। पहली बार आप विधायक कौन सी ईयर में बने? मैं 2002 में बना था। 2002 से आप लगातार जो है विधायक हैं जी। तो पिताजी ने एक तरह से आपको विधायक बनाने का काम किया, उनकी राजनीति में जो जिला पंचायत में उनको जो हार जी, मिली, वो टीस मेरे दिल में थी। मैं नौ बच्चा था उस समय मुझे, और जैसे लोग कैसे कहा जाता है कि एक कोई छाप पड़ जाए दिल पे, वो दिल पे मेरे छाप पड़ी थी। और उसी को लेकर के मैं संघर्ष करता था कि मैं चाहे जैसे जिला पंचायत सदस्य बनूंगा, और मैं जिला पंचायत का सदस्य बना। फिर मुझे विधानसभा का टिकट मिला। 5 साल अभी देखे तो होंगे। इसीलिए आपने पंचायती राज आपको विभाग दिया, इसीलिए दिया ही गया था कि पंचायत से आप उठ के आए थे? अब हो सकता है इसीलिए दिया गया हो। और यही नहीं, मेरी माँ भी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी जी। इसके पहले मेरी माँ भी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। मेरा बेटा भी आज के डेट में देश का सबसे कम उम्र का जिला पंचायत अध्यक्ष है। यही अगला 5 साल था, बीएसपी की रिज्यूम थी, आप देखे होंगे, पता चला होगा हम लोगों के बारे में कि कितना उपद्रव मेरे खिलाफ, कितना तांडव हुआ था। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो सकता है किसी के पास नहीं होगा, लेकिन हम लोग नहीं, तो उसने उस समय तो सरकार बनवाने में आपने दूसरी बड़ी मदद की थी, इसलिए वो लोग नाराज थे आपसे। लेकिन मैं किसी के सामने रोने भी नहीं आया था। ये भी नहीं है कि मैं किसी के सामने रो करके मदद मांगूं। पार्टी के नेताजी मुझसे पूछे थे, मैंने कहा था नेताजी चिंता नहीं करिए, मैं जो होगा मैं झेल लूंगा। यही हमारे भाई हैं बिल्कुल, हत्या हो जा रही थी जेल में, कोई मेरे पास बैठा था माफिया घोषित हो जाता था, मेरे ऊपर तमाम मुकदमे। तो इसलिए उस बीच हमने बहुत झेला था, और झेलने के बाद भी आप देखे होंगे जब चुनाव हुआ तो दुगने वोट से फिर मैं जीत के आया। और उसके बाद आपको इनाम मिला था मंत्री पद का? अब इनाम मिला था कि मेरे काम का था, या अगर कोई ऐसे इनाम तो मिलता नहीं। काम आदमी करता है, काम करने का करता इनाम है। मिलता है। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं पॉलिटिक्स में? आप हैं, डिम्पल हैं, बेटा है, माँ है? नहीं, मेरे परिवार में मेरे पिताजी 5 भाई हैं जी। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। बाबा भी हमारे 5 भाई थे। अच्छा। आज भी हमारे घर में कम से कम 30-40 लड़के होंगे जो 25 साल के अंदर हैं। सब मेहनती हैं, सब कोई राजनीति में नहीं। संजोग से माताजी उस समय महिला सीट थी, हमने माताजी को लड़ाया, माताजी अध्यक्ष भी। इस बार हमारा बेटा लड़ा, कोई इससे लड़ने वाला है लड़ा ही नहीं, चुनाव हुए, कोई पर्चे नहीं खरीदा। जिला 93% जनरल वोट पाया और 100% वोट जिला पंचायत में पाया, निर्विरोध हुआ। तो राजनीति में डिम्पल जहां है, डिम्पल संघर्ष किए थे, ये भी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। लोकसभा में आप देखे होंगे जब देश में लहर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत कम मार्जिन से, वो भी मैं तो 12 दिन लगातार मेरी तबीयत खराब थी और रोज डेली 1 गिलास खून गिरता था मुंह से, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था, इसीलिए क्षेत्र में नहीं निकलता था। और अगर 2 दिन में निकला होता तो डिम्पल चुनाव जीत जाते, कोई उनको हरा नहीं पाता। उसका मलाल है आपको? बिल्कुल मलाल है, क्योंकि तबीयत खराब की मलाल है, ऊपर वाले से मलाल है कि उसने उस समय मेरा मनोबल तोड़ दिया था। राजकिशोर जी, मेरे मन में और लोगों के मन में भी एक बड़ा सवाल है कि मुलायम सिंह यादव जी के ऐसे समय में आप उनके सिपाही के रूप में खड़े थे जब उनको जरूरत थी, है ना? मुख्यमंत्री जी के साथ भी आपने कदम से कदम मिला के काम किया और अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के बड़े अभिन्न लोगों में से एक थे जिन पे वो भरोसा करके कोई काम देते थे, है ना? तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे लोगों की वापसी हो गई, सब मंत्री भी बन गए, नए लोग कुछ बन गए, आपकी वापसी में क्या पेच फंस गया? अब वापसी में देखिए, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है जी, और पार्टी कभी कभी कोई निर्णय हो सकता है इसमें पार्टी का कहीं हित छिपा हो। अगर मेरे शहीद होने से, मेरे मंत्री न रहने से अगर पार्टी का बहुत बड़ा हित हो जाए तो मैं तो गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो आप कह देते कि आप इस्तीफा दे दो, तो आप इस्तीफा दे नहीं देते? अरे वो तो 1 मिनट का काम है, अगर विधानसभा से भी कहते तो मैं दे देता, वो तो अलग चीज है। मतलब आप मुलायम सिंह और अखिलेश जी कहने पे विधानसभा से भी इस्तीफा दे देते, 1 सेकंड लगता मुझे। मैं तो ये समझता हूं कि मैं ये गांव का एक अदना आदमी था जिसके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, प्रधानी से ऊपर कोई देखा नहीं था, और मैं उत्तर प्रदेश का 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर बना, तमाम पदों पे मैं रहा। तो मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आज हम दुनिया में न रहें तब भी लोग मुझे याद करेंगे। हम पद पे नहीं हैं, लाखों लोग आज मेरे लिए खड़े हैं। तो सबसे बड़ी मंत्री पद और चीज़ें नगण्य हैं।
तमाम ऐसे नेता देश में हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हुए भैया जो कभी किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान, उनका त्याग आज भी उदाहरण के रूप में दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई ऐसा हो सकता है पार्टी को फायदा होना रहा हो, मेरे बर्खास्त हो जाने से पार्टी का अगर फायदा हो जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो इसमें कहीं ये मलाल नहीं हमें कि मैं बर्खास्त हो गया। आपकी इस पूरे प्रकरण के बाद किसी से बात हुई? नहीं, अब मंत्री शपथ हो गई तो मैं तो गांव चला गया था और आप रात में लौट। अखिलेश जी को नमस्ते और मुलायम सिंह जी को, भाई वो आपके नेता हैं तो आपकी बातचीत तो होती रहती होगी उनसे? नहीं, इस बीच में मैं बता दिया गांव में चला गया था और मेरी मोबाइल कुछ खराब हो गई थी BSNL, तो उसमें वार्ता नहीं हुई। लेकिन आगे की मतलब अब आगे ये है कि लोगों को जोड़ने का काम जो है अब आप शुरू करने वाले हैं, खासतौर पे अपने जिले से। देखिए हम अपने ज़िले से अब हम क्या बताऊं, अभी तो मैं कि ज़िले में कहीं बाहर निकला नहीं जी। मैं तो अपने घर ही रहा। लोग हमारे कितनी भीड़ घर भी लगी रहती थी, तो इसलिए मैं कहीं ज़िले में जो है दौड़ा नहीं किया अभी। भविष्य में करेंगे और करके देखेंगे। कैसे कैसे करेंगे, मतलब क्या है, कुछ आपने एक रोड मैप कोई बनाया हुआ है? मैं तो रोड मैप आदमी जब उसकी ड्यूटी तमाम जगहों पे लगती है कार्यकर्ता किसी वर्कर की, तो वो वर्कर समझता है कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है जी। तो मैं भी अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था कि कहाँ कहाँ मुझे काम करना है, और हमें पूरा भरोसा था कि अगर मैं काम करता तो 4, 6, 10 सीटें तो बढ़ा ही देता, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब मेरे सामने एक सवाल है, क्योंकि ये मैं खुद नहीं जान पाया कि ये घटना कैसे हुई। अगर मुझसे कोई जवाब मांगेगा तो वो जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मेरा सबसे जरूरी है पहले अपनी विधानसभा पूरी तरीके से सुसज्जित करके किसी भी परिस्थिति में जी। यह एहसास कराना पूरे प्रदेश में कि सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीत के आए तो राजकिशोर सिंह। तो पहली जिम्मेदारी हमारी अपने विधानसभा की है, बाकी जो समय मिलेगा पार्टी के लिए करूंगा। राजकिशोर सिंह ने यह भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या पूरी पार्टी अगर मुझे कहती तो मैं एक बार में ही इस्तीफा दे देता और आगे भी हमेशा तैयार इसके लिए रहूंगा। तो ये थे खास मेहमान हमारे साथ इस सप्ताह। अगले सप्ताह हम एक बार फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।